हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो। तो मैंने पिछले क्लास में क्या बोला था कि मैं एक और वीडियो लेके मिलूंगा त्रिभुज पर। और मैंने बोला था कि अगर त्रिभुज स्टार्ट किए तो उसका ऑपरेशन करके छोड़ेंगे। तो उस सीरीज को जारी रखते हुए मैंने आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेके आ गया हूं। और वो जो हमारा है समकोण त्रिभुज। मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था कि मैं समकोण त्रिभुज पर एक वीडियो लेके आऊंगा। तो देखिए मैं लेके आ चुका हूं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं हर एक वीडियो के जैसा। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को फिर से जान लेते हैं। पिछला क्लास में मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बताया था, ठीक है, जिसमें हम लोग एरिया और परिमाप के बारे में सीख रहे थे। उसमें मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बताया था। क्या होता है किसी को याद है? चलिए सर नहीं है तो रिवाइज करा देते हैं। तो बोला था वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कोण समकोण, एक कोण समकोण अर्थात अर्थात 90 डिग्री के बराबर हो, यही बताया था, है कि नहीं है? यही बताया था। तो देखिए ये अगर हमारा ए बी और सी एक त्रिभुज है, तो अगर इसका एक कोण समकोण है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज से जुड़े कुछ तथ्य को जानते हैं, है ना। क्या इससे संबंधित शब्द है? तो पहला हमारा आता है कर्ण, ठीक है। कर्ण, ये कर्ण क्या होता है? तो कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी भुजा ये दिख रही है, तो ये हमारा क्या है? कर्ण है, ठीक। उसके बाद दूसरा हमारा होता है आधार। आधार क्या होता है? जो ये हमारा नीच का होता है, ये जो नीचे वाला होता है, इसी को आधार बोलते हैं, है कि नहीं? है ना, जिसपे त्रिभुज आश्रित हो, जिसपे त्रिभुज आश्रित हो, यानी कि बना हो, आश्रित हो, ठीक है। उसके बाद होता है, उसको बोलते हैं आधार हो गया, कर्ण हो गया, और लंब। लंब जो त्रिभुज पर 90 डिग्री कोण बनाता हो। तो ये जो हमारा देखो, ये जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा था हमारा कि इससे संबंधित क्या क्या शब्द आते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज से संबंधित क्या क्या शब्द आ सकते हैं? लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। अब इसको जानने पर, अब इसको जानने के बाद हम लोग एक आते हैं महत्वपूर्ण सूत्र, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इंग्लिश में एक तरह से बोल सकते हैं पाइथागोरस सूत्र हम लोग बोल सकते हैं। पाइथागोरस सूत्र के बारे में समझते हैं क्या होता है।
जो कि इससे एक रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला बनता है, जो कि इससे है ना, इससे हमारा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पाइथागोरस सूत्र, ठीक है। क्या बोलता है पाइथागोरस सूत्र में? बोलता है कि अगर आप कर्ण का स्क्वायर करोगे तो ये हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारा होता है पाइथागोरस सूत्र होता है क्या। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? तो चलिए एक प्रश्न को हल कर लेते हैं हम लोग। अगर हमारे पास एक प्रश्न दिया है तो क्या बोलता है कि हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका आधार एवं लंब 3 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण क्या होगा? तो कर्ण ज्ञात करें। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो हम लोग यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। किसका? पाइथागोरस सूत्र का। तो अगर हम लोग हल करना शुरू करेंगे तो हमसे कर्ण पूछा है ना, तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर, आप लोग ने बताया सर कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब और आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो लंब हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा अगर कर्ण स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ये हमारा 16 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया? हमारे पास 25 आया, है ना। तो अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ता है, आप लोगों को पता है। तो ये रूट 25 हो गया, है ना। तो कर्ण कितना निकल के आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से हमारा पाइथागोरस सूत्र का इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे पाइथागोरस सूत्र से, है ना। इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसे और वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पीके सर को फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।